अभी इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स हैं और लगभग हर ब्रांड आपको एंट्री लेवल से लेके प्रीमियम तक के इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो ऑफर कर रहा है। पर ऐसे में एक जो नया बायर जिसने अभी अभी सोचा है इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का, उसके माइंड में बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ उन कुछ जरूरी टिप्स के बारे में जो आपको माइंड में ध्यान रखना है जब आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल देख रहे हो। सो आशिकों को मेरा सलाम और दिल टू बाइक चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो भाई पहली टिप है कि आप लोगों को ध्यान से देखना है कि कौन गाड़ी को बना रहा है और कौन गाड़ी को सिर्फ असेंबल करके बेच रहा है। मतलब कि मैन्युफैक्चरर वर्सेस असेंबलर। ईवी के अंदर सबसे बड़ी और सबसे मेन टिप इसलिए बन जाती है क्योंकि भाई ये जो चीज़ थी ये पेट्रोल व्हीकल के अंदर कभी थी ही नहीं। मतलब पेट्रोल व्हीकल के अंदर हमेशा से मैन्युफैक्चर वाले OEMs ही थे जो अच्छी गाड़ी बनाते थे और बेचते थे। पर आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर तो आपको हर गली चौराहे और नुक्कड़ के ऊपर इलेक्ट्रिक व्हीकल के शोरूम नजर आ रहे हैं। भाई ये सारे जो शोरूम वाले हैं ना, जो आपको सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर दे रहे हैं, जिनका आज के पहले तक कोई नाम ही नहीं था पर आज ये एकदम तो प्रकट हो गए हैं, ये सारे लोग असेंबलर्स हैं जो कि चाइना से माल मंगाते हैं, अपना स्टिकर लगाते हैं और आप लोगों को दे देते हैं। अब ये कोई गाड़ी को मैन्युफैक्चर नहीं करते, चाइना से डब्बे के अंदर गाड़ी पैक होके आती है, ये लोग कहीं पे गोदाम ले रखा होता है इनने, ये गाड़ी को पूरा असेंबल करते हैं और आप लोगों को बेच देते हैं। इन गाड़ियों के ऊपर कहीं भी किसी तरह की कोई वारंटी नहीं होती है। अगर आपकी गाड़ी ख़राब होती है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और आप कहीं भी कंप्लेंट नहीं कर सकते। ये वही व्हीकल्स हैं जिसमें सबसे पहले आग लगने के केसेस आए थे और उसकी वजह सिंपल है कि इन व्हीकल की टेस्टिंग इंडियन रोड्स पे और वेदर कंडीशन से नहीं हुई होती। प्रॉफिट ज़्यादा रखने के लिए ब्रांड्स अच्छी क्वालिटी के पार्ट्स इंपोर्ट नहीं करती, जिसकी वजह से बायर को सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आपको जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का प्लान बना रहे हो, आपको व्हीकल की और OEM की हिस्ट्री देखना है। मतलब कि आप देखो कि ये कंपनी पिछले 3 या 4 साल पहले क्या कर रही थी। अगर आप एथर की हिस्ट्री देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 2 लड़के थे IIT के, जो तरुण मेहता और स्वप्निल जैन थे। इन्होंने 2013 के अंदर ही अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाना स्टार्ट कर दिया था। कॉलेज के कैंपस के अंदर ही अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रहे थे। 2018 के अंदर ये अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट के अंदर ले आए थे। ऐसे ही आपको बाकी ब्रांड्स की भी हिस्ट्री चेक करनी है। अब दूसरी तरफ है एथर, TVS iQube, विडा जैसे ब्रांड्स, जिनके व्हीकल प्राइस के मामले में थोड़े हाईयर साइड पर हैं क्योंकि वो इंडिया में टेस्टिंग और R&D करके इंडिया में व्हीकल को मैन्युफैक्चर करते हैं। उनके ऊपर रिलायबिलिटी और क्वालिटी भी अच्छी मिलती है और देखा जाए तो ये ब्रांड्स फीचर्स भी आपको असेंबल्ड व्हीकल के मुकाबले ज़्यादा दे रहे हैं। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप रेप्यूटेड ब्रांड्स के मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को चूज़ करें, जिसमें आपको सेफ्टी भी रहेगी और आपको अच्छे फीचर्स भी मिलेंगे। इसमें कुछ ब्रांड्स हैं जैसे एथर, चेतक, iQube, विडा, रिवर इंडी, ओबन रोर, ओला, अल्ट्रावायलेट और टॉर्क मोटर्स। अब चलते हैं हमारी दूसरी टिप की तरफ। देखिए, पहले टिप में आपने ये डिसाइड कर लिया है कि मैन्युफैक्चरर कौन है और असेंबलर कौन है। टिप नंबर 2 के अंदर आपको ये देखना है कि कौन से ब्रांड का नेटवर्क जो है वो ज़्यादा बड़ा है। अब जो भी ब्रांड्स आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं उसके अंदर आप ये देखो कि आपके शहर में कौन से ब्रांड का सर्विस और सेल्स नेटवर्क अवेलेबल है। कहने को तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक पॉइंट है, पर लोग दूसरे शहर से इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज करके अपने शहर में ले आते हैं। जब आप एक ऐसा प्रोडक्ट लेते हैं जो कि बिल्कुल एक नई टेक्नोलॉजी पे बना हो, तो उसे ऑपरेट करने में थोड़ा डाउट आना एक नॉर्मल बात है और अक्सर बहुत छोटे छोटे इश्यूज की वजह से व्हीकल को सर्विस सेंटर पर ले जाना पड़ता है। ऐसे में हर बार दूसरे शहर जाना बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो इसीलिए हमारी दूसरी टिप ये है कि आप उस ब्रांड का इलेक्ट्रिक व्हीकल लो जिसके शोरूम और सर्विस सेंटर आपके घर के पास अवेलेबल हो। और ये देखने के लिए आपको पूरे शहर में घूमने की जरूरत नहीं है। आप ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उनके डीलर नेटवर्क की एड्रेस डिटेल्स निकाल सकते हो। अब ऐसे में कुछ ब्रांड्स ऐसे भी हैं जिनके डीलरशिप नेटवर्क सिर्फ कुछ ही सिटीज़ में लिमिटेड हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट, रिवर इंडी और सिंपल एनर्जी। तो अगर आप इन ब्रांड्स का इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लान कर रहे हो तो ये सिर्फ बेंगलोर में अवेलेबल हैं, तो इनको सिर्फ बेंगलोर वाले लोग परचेज कर सकते हैं। अब चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ, जो है प्राइस और फीचर्स। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि कौन से ब्रांड के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ेगा और कौन सा व्हीकल है जो आपके बजट में फिट होगा। देखो, अभी इंडियन मार्केट के अंदर रेप्यूटेड ब्रांड्स के इलेक्ट्रिक व्हीकल 75,000 रुपए से लेके 2 लाख तक के अवेलेबल हैं। डिफरेंस है तो फीचर्स और परफॉर्मेंस का, जहां 2 किलोवाट की छोटी बैटरी में भी इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रहा है और बड़ी बैटरी मतलब 5 किलोवाट की बैटरी में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल अवेलेबल है। किसी के अंदर टच स्क्रीन डिस्प्ले आ रहा है, किसी के अंदर वही पुराना डिस्प्ले। तो अगर आप यहाँ पे बैटरी और प्राइस के बेसिस पे इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पे ऐसे बहुत सारे वीडियो बना रखी हैं, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर शॉर्ट में बताऊं तो आप उन व्हीकल को चूज करिए
जिनके फीचर्स के साथ आपका काम चल जाए। मतलब अगर आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले की जरूरत नहीं है या आपका यूज ही नहीं है तो अननेसेसरी एक्स्ट्रा पैसे देने का कोई सेंस नहीं बनता। आप ये देखिए कि उस व्हीकल को फैमिली में कौन कौन यूज करने वाला है, डेली रनिंग कितनी होगी और वो व्हीकल आपके बजट में फिट होता है या नहीं। अभी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आपको अपने व्हीकल्स के अंदर अच्छा खासा डिस्काउंट दे रहे हैं, और अगर हम इन ब्रांड्स के सबसे सस्ते व्हीकल की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार हैं। ओला S1X 2 किलोवाट का प्राइस है 75,000 रुपए, टीवीएस iQube 2.2 किलोवाट का प्राइस है 95,000 रुपए, चेतक 2901 का प्राइस है 96,000 रुपए, एथर रिस्टा S का प्राइस है 1,10,000 रुपए, और विडा V1 प्लस आपको ऑनलाइन डिस्काउंट के बाद 95,000 तक मिल जाता है। आप इन स्कूटर्स को भी कंसिडर कर सकते हैं या फिर इन्हीं ब्रांड्स के प्रीमियम स्कूटर्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारी चौथे टिप की तरफ, जो है रेंज और चार्जिंग। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की जान होती है बैटरी, और ये वही चीज है जिसे आपको चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रेप्यूटेड ब्रांड्स की ईवी के अंदर लिथियम आयन बैटरी का यूज होता है, जो कि कम वेट होने के बावजूद भी ज्यादा रेंज देने के लिए कैपेबल है। लेकिन फिर भी लॉन्ग कम्यूटिंग के लिए ईवी में फास्ट चार्जिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ये देखना होगा कि आपकी डेली रनिंग कितने किलोमीटर की है और कितना चार्जिंग टाइम आपके लिए काफी है। तो अगर आप सिर्फ घर से ऑफिस जाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल देख रहे थे तो इतनी रेंज वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल देखिए कि आपको वीक के अंदर 2 या 3 बार ही उसे चार्ज करना पड़े। ऑन एन एवरेज अगर आपका डेली कम्यूटिंग 25 से 30 किलोमीटर का है तो आप वही व्हीकल चूज करें जिसकी एक्चुअल रेंज 100 किलोमीटर के ऊपर है। अभी प्रेजेंटली 3 किलोवाट बैटरी पैक वाले व्हीकल्स लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। हर महीने की सेल्स में भी यही चीज देखने को मिल रही है। अब आ जाते हैं चार्जिंग टाइम के ऊपर। एथर, विडा, ओला कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं और इन्होंने अपना चार्जिंग नेटवर्क भी स्टैब्लिश कर लिया है। तो अगर आपकी रनिंग ज्यादा है और आप एक ज्यादा होम चार्जिंग वाले टाइम को अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप इन स्कूटर्स को चूज करिए, क्योंकि इनके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी डेली रनिंग बहुत ज्यादा नहीं है और आप घर पे भी स्कूटर को इजीली चार्ज कर सकते हो और उसके बड़े हुए चार्जिंग टाइम से आपको दिक्कत नहीं है, तो आप पोर्टेबल चार्जर के टाइम को कंसीडर करके भी इलेक्ट्रिक व्हीकल ले सकते हो। टीवीएस और चेतक अभी उन ब्रांड्स में हैं जो अपने पोर्टेबल चार्जिंग में कम टाइम ऑफर कर रहे हैं। बाकी ऐसे कुछ ब्रांड्स भी हैं जिनके व्हीकल के अंदर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट तो है, लेकिन उनका फास्ट चार्जिंग का नेटवर्क अभी पैन इंडिया में ना के बराबर है, जैसे अल्ट्रावायलेट, सिंपल एनर्जी और एवर इंडी। अब चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ, जो है वेट और लोडिंग कैपेसिटी। आपने कभी ये सोचा है कि हर ब्रांड अपने प्रोडक्ट का कर्व वेट क्यों दिखाते हैं और ये लोडिंग कैपेसिटी एग्जैक्टली होती क्या है? कर्व वेट का आसान भाषा में मतलब ये होता है कि व्हीकल का वो वजन जो आपको चलाते हुए संभालना भी है और जो व्हीकल की रेंज पे डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। वैसे तो सारे ब्रांड्स अपने व्हीकल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि उसका जो वेट है वो आपको चलाते वक्त पता ही ना चले। वहीं कुछ ब्रांड्स बस वेट कम कर देते हैं प्लास्टिक पार्ट लगा के, पर ऐसा करने से बिल्ड क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। वहीं लोडिंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि कितने मैक्सिमम वेट के साथ बताई हुई परफॉर्मेंस पे आप व्हीकल को यूज कर सकते हो। ध्यान रहे कि लोडिंग कैपेसिटी के अंदर व्हीकल का कर्व वेट इंक्लूड नहीं होता। तो आपको करना यह है कि वेट चेक करने के लिए व्हीकल का टेस्ट राइड जरूर लें। अगर आपको हैंडलिंग में कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो आपके लिए उसका वेट और बैलेंस बिल्कुल ठीक है। आउटर बॉडी के साथ साथ आप ये जरूर देखो कि अंदर व्हीकल की चेसी किस मटेरियल से बनी हुई है। चेतक अभी प्रेजेंटली सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है, क्योंकि इसके अंदर मेटल बॉडी दी हुई है। लोडिंग कैपेसिटी और हैंडलिंग को चेक करने के लिए आप व्हीकल को पिलियन राइडर के साथ में चेक करके देखो चला के, ताकि आपको आगे प्रॉपर हैंडलिंग और वेट कैपेसिटी का अंदाजा लग जाए। कुछ व्हीकल का वेट और लोडिंग कैपेसिटी आप लोगों को बता देता हूँ। ओला S1 Pro का कर्व वेट है 125 किलो और उसकी लोडिंग कैपेसिटी है 150 किलो। एथर 50X का कर्व वेट है लगभग 111 किलो और उसकी लोडिंग कैपेसिटी है 175 किलो। अब चलते हैं टिप नंबर 6 की तरफ, जो है वारंटी। इलेक्ट्रिक व्हीकल बायर के माइंड में ये डर हमेशा रहता है कि अगर बैटरी खराब हो गई तो कितना खर्चा आएगा रिप्लेसमेंट में, और अगर मोटर या कोई और इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट खराब हो गया तो कितना खर्चा आएगा। इसी डर को कम करने के लिए और ब्रांड के ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए ब्रांड अपने व्हीकल्स के अंदर वारंटी ऑफर करते हैं। यहाँ वारंटी के मामले में ओला ने एक बहुत बड़ा स्टेप लेते हुए अपने सारे व्हीकल्स की बैटरी के ऊपर 8 साल और 80,000 किलोमीटर की वारंटी को स्टैंडर्ड कर दिया है। इसके अलावा अल्ट्रावायलेट ने तो अपनी इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर 8 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर कर दी है। लेकिन वारंटी सिर्फ बैटरी के ऊपर नहीं चाहिए, ईवी के बाकी पार्ट्स पे भी चाहिए। तो ऐसे में iQube, चेतक और विडा वो ब्रांड्स हैं जो बाकी ब्रांड्स के मुकाबले आपको अपने व्हीकल के ऊपर ज़्यादा अच्छी वारंटी दे रहे हैं। तो अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो मेरी सलाह ये है कि आप एक्सटेंडेड वारंटी का ऑप्शन ज़रूर कंसीडर करें और आप एक्सटेंडेड वारंटी के ऑफर्स पर ज़रूर नज़र रखें, क्योंकि ज़्यादातर ब्रांड्स आपको एक्सटेंडेड वारंटी में
थोड़ा डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं या फिर वो फ्री में भी दे देते हैं। अभी कुछ ऑफर्स जो एक्सटेंडेड वारंटी पे चल रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एथर 450S और एथर 450X 2.9 क्लास के अंदर आपको 5 साल और 60,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी फ्री में मिल रही है। विडा की एक्सटेंडेड वारंटी के ऊपर 50% का डिस्काउंट है। बैटरी के ऊपर 5 साल और 60,000 किलोमीटर की वारंटी है। चेतक और iQube के ऊपर आपको एक्सटेंडेड वारंटी में पार्शियल डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे कि इसकी वारंटी बैटरी के ऊपर 5 साल और 70,000 किलोमीटर की हो जाएगी। और ओला तो आपको स्टैंडर्ड वारंटी दे ही रहा है 8 साल और 80,000 किलोमीटर का, लेकिन इसके ऊपर आपको 1 लाख और 1,25,000 किलोमीटर की एक्सटेंड वारंटी लेने का ऑप्शन भी दे रहा है, मगर उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। अब ये तो थी वो टिप्स जो अगर आप आपके माइंड में रखते हो तो आपकी कंफ्यूजन बहुत हद तक क्लियर हो चुकी होगी। बाकी अगर इसके अलावा आपके पास कोई ऐसी टिप है जो हमारी कम्युनिटी के लिए काम आ सकती है तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल से कोई डाउट भी है तो वो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऐसे ही वीडियोस के लिए आप दिल टू टवाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।